नमस्कार साथियों, आपका बीएलसी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है हमारा जेल वार्डन के। ये जो पेपर है ये हमारा 2014 में हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन आज लेके आए हैं। इसमें हमारे मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए मैन मेक्स हिज अपवर्ड जर्नी एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनवर्ड जर्नी एट 24 किलोमीटर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। जो हमारा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। x हमारा कोई भी एक नंबर उठा लो, y का मतलब कोई भी दूसरा नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर इसने कितना दिया है 16 और दूसरा कितना दिया है 24। तो 2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 16। अब जब नीचे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 40। अब 4 से डिवाइड कर लो, 4 से गया 6 बार, 4 से कितनी बार गया 10 बार। 16 गुना 6 गुना 2 कितना हो गया 192। नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 90 19.2 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। आया समझ में। चले आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड डिक्रीज बाय 10%। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें सेम नंबर इंक्रीज हो रहा हो सेम नंबर डिक्रीज हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स क्या होगा, जो नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो नंबर होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 10 का स्क्वायर अपॉन 100। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो माइनस का कितना रिजल्ट मिलेगा -1, मतलब डिक्रीज 1%, ठीक है। चले आगे। एक शॉपकीपर वांट्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है, वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचना चाह रहा है, बट यूजेस ए वेट ऑफ 800 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम। मतलब 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम का वाट यूज कर लिया। अब 1000 की जगह 800 का यूज करेगा तो फायदा होगा या घाटा होगा उसको, फायदा होगा। फायदे की बात करें तो कितने का फायदा होगा 800 पे कितने का फायदा होगा 200 का फायदा होगा। 800 पे होगा, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो क्या करें 100 से मल्टीप्लाई, 200 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार और 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% इसका रिजल्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 84। एट्टी फोर में कहा है इज सेलिंग एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 5 ईयर। इसने कहा कोई धन है, कोई धन है तो कितना मान ले, कुछ ना पता हो जब एक्स कभी मत मानना, हमेशा मानो तो 100 मान लो। ये हमारा प्रिंसिपल है। डबल हो गया इसका मतलब अमाउंट हो गया होगा, तो ब्याज कितना लग गया इस पे 100 रुपये। हमारा क्या है ये इंटरेस्ट, कितने साल में लगा है, तो एक साल में कितने के हिसाब से ब्याज दिया होगा इसने, ब्याज अपॉन टाइम अब इजिकल टू 20%। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। इन सेलिंग एन आर्टिकल 455 देयर इज ए गेन ऑफ 10%। एक आदमी 55 रुपए में बेचता है तो 10% का फायदा होता है। यदि वह 58 रुपए में बेचे तो कितने का फायदा होगा। एक होता हमारा सीपी, एक होता हमारा एसपी। जब कॉस्ट प्राइस ना दिया हो तो कितना मान ले 10% का फायदा होगा। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे काउंट किया जाता है, तो 10% का फायदा होगा। तो 10% का फायदा होगा तो कितने में बेच देगा, मतलब 110% की वैल्यू 55 दे रखी है। यदि थोड़ा सा छोटा करेंगे तो 0 से 0 कट गया, मतलब 11 की वैल्यू 55 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 1 की वैल्यू 5, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब हमारा सीपी कितना है। लेकिन ये कह रहा है कि 58 रुपए में बेचे,
तो कितने का फायदा होगा इसको? 8 का फायदा होगा किसके ऊपर? और मल्टीप्लाई 50 से डिवाइड करेंगे तो कितने का फायदा हो जाएगा इसको उस टाइम पे? 16% का। ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? चले आगे। डाउट तो नहीं किसी को? इसको साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। अगले क्वेश्चन में क्या कहा इसने? इसने कहा बाय हाउ मच द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इंक्रीज व्हेन इट्स साइड इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। यदि साइड को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दे, पहले अभी कितनी साइड इसकी? अभी साइड 6 है। किसकी है? स्क्वायर की। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? यदि मैं एक स्क्वायर बना दूं, अभी साइड 6 है, अब साइड बढ़ाने के बाद कितनी होगी? 8 होगी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए का स्क्वायर। ए मतलब हम ए को हम साइड मान रहे हैं, तो यहां से एरिया कितना हो जाएगा? जब एरिया 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो साइड कितनी होगी? 8 होगी। 8 के हिसाब से कितना हो जाएगा? अब ये करेगी कितना एरिया बढ़ गया, तो 64 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया? तो 28 कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर दिल्ली। ठीक है, 86 तक हो गए। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़ लो एक बार। x is equal to 5, y is equal to -2. Find the value of 2x square minus 3y square. इसने कहा कि x की जगह यदि 5 पुट करो और y की जगह -2 पुट करो तो हमारे पास एक नंबर दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कर दो पुट। 2 x की जगह इसने कर दिया 5 को पुट, 5 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 की पावर 2, क्योंकि माइनस दिया है। अब माइनस यदि 2 दिया, इसकी पावर यदि इवन होगी तो माइनस का हमेशा प्लस में चला जाएगा। 5 की पावर 2, 25, 25 गुना 2 50, माइनस 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, 4 दिए, यदि इसको इसमें से माइनस करूं तो कितना रिजल्ट मिलेगा? 38। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9? ऐसे कितने नंबर है जो 9 से डिविजिबल हैं? 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया होगा। इसमें कहा यदि सम ऑफ डिजिट, जितने भी डिजिट है उसका सम यदि 9 से डिवाइड होगा तो सभी संख्या डिवाइड होंगी। यदि इसकी बात करते हो कितना है? 3 3 4 1 7, क्या डिविजिबल होगा? 6 3 9 और 9, ये डिविजिबल होगा। सम कितना इसका? 9 है, 9 से डिविजिबल है। इसकी बात करें तो ये भी होगा, इसकी बात करें तो नहीं होगा, इसकी बात करें तो होगा। तो कितने नंबर हो गए हमारे पास? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले आगे। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3 इन द नंबर। प्लेस वैल्यू पता है क्या होती है? नहीं पता हो तो देख लो। हमारे पास एक नंबर है 5 2 7 4 3 5। यदि प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये 5 होगा, ये होगा कितना? 30, ये कितना होगा? 400, ये कितना होगा? 7000। इसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन, मतलब 7000 में से इस 30 को माइनस करूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो 6970। ठीक है, चले आगे। इतना आ गया समझ में? हमारे पास ऐसे दो होते हैं, एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। इस पे कि हमारे पास प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन आ गया, फेस वैल्यू फिर कभी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 90। द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये दे रखे हैं। पहले ये बताओ
जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब इन सभी का सम कितना होना चाहिए, हमारे पास 5x प्लस 6 डिग्री प्लस 3x माइनस 3 डिग्री प्लस x माइनस 3 डिग्री, इन सभी का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। जो ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास एक एंगल ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9x, 6 प्लस का 3 और 3 माइनस के हैं, तो यहाँ कितना मिलेगा 0। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना गया, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, हमारे पास अगला क्वेश्चन है वर्क एंड वेजेस से। 40 मैन कैन डिग ए trench 32 मीटर लॉन्ग इन 16 days. How many days will 60 men take a dig a trench in 12 मीटर लॉन्ग? ये क्वेश्चन हमारा किसका है, वर्क एंड वेजेस का, करवा रखा होगा तुम्हें। इस पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा MDH/W। इसका जो फॉर्मूला होगा MDH/W। M का मतलब मैन, D का मतलब डे और H का मतलब आर, डिवाइड बाय कितना काम कर रहे हैं। इसने कहा है 40 आदमी 32 मीटर लॉन्ग क्या कर रहे हैं, दरार, ट्रेच का मतलब दरार को खोद रहे हैं, डिग का मतलब खोदना ही होता होगा। तो ये जो दरार है 32 मीटर की, ये काम हो गया या हमारा डे हो गया या आवर हो गया, काम ही हो गया होगा। तो इसको लिखेंगे नीचे, तो कितने दिन में खोद रहे हैं। उसके बाद कहा इसने हाउ मेनी डेज, यदि 60 आदमी लगा दे 12 मीटर की खोदनी है तो कितने दिनों में खोद सकते हैं, कौन सी, सेम दरार को, सेम काम है। तो सेम काम है तो क्या करेंगे, कितने दिन में कर सकते हैं, कौन 60 आदमी, कितनी लंबी दीवार 12 मीटर लंबी दीवार, ये दोनों काम एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब कर लो डिवाइड, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से कितनी बार गया 20 बार, 20 से कितनी बार गया 20 थी 60, कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ 3 से गया 4 बार, तो डे कितने आगे, इस 4 को दूसरी साइड लेके गए तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 1/4 प्लस 3/8 में ऐसा क्या जोड़ेगी 13/16 बन जाए। 1/4 प्लस 3/8 में ऐसा क्या जोड़े, तो क्या की जगह x मान ले कि वह 13/16 हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 13/16 में से क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, 3/8 माइनस 1/4, एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो 13 माइनस 6 माइनस 4, तो 3/16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और भी क्वेश्चन है अभी बचे हुए हैं, 100 तक कर लेते हैं आज। ठीक है, 7 क्वेश्चन बच गए। हमारे पास क्वेश्चन है
4/11 ऑफ 1/8 ऑफ 50, मतलब 50 का 4/11 का 8 चौक 32 और 1 33/8 क्या होगा? 11 से गया 3 बार, 4 से गया 2 बार, 2 से गया 25 बार, 25 गुना 3 75। ठीक है, चले आगे। इसने कहा √49/x, x की जगह इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 225 हो सकता है, 25 और 105। तो अब यहाँ पता नहीं है तो क्या करें, 49/x मान लें। यदि ये रूट हटाना तो क्या करो, स्क्वेयर, स्क्वेयर बोथ साइड करते हैं। जब स्क्वेयर बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से स्क्वेयर रूट हटके दूसरी साइड में स्क्वेयर चला जाएगा, दूसरी साइड स्क्वेयर होगा तो 49/225, तो 49 से 49 गया तो x के सामने क्या बच गया, 225, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द मल्टीप्लर विच विल कॉज ए नंबर ऑफ इंक्रीज बाय 17%। इसने कहा यदि 17% बढ़ा दे तो वो नंबर क्या होगा, तो बताओ नंबर क्या होगा। 17% बढ़ा दे तो 17 बढ़ाने के बाद वो नंबर कितना हो जाएगा, 117। ये मात्र एक नंबर का क्वेश्चन और फ्री का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97, 15 इज इक्वल टू 75 का कितना प्रतिशत है। यहाँ कर लेते हैं, 15 इज इक्वल टू 75, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, इसका कितना प्रतिशत है, तो इसकी जगह x लगा देंगे। 15 एकम 15, 15 पंजे 75 और 5 से कितनी बार गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ऑप्शन नंबर अच्छा 96 रह गया, 96 भी करवा देंगे। चलो, अब ये 97 का आंसर था, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला लगेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a की वैल्यू कितनी है इसमें, 8 का स्क्वेयर माइनस √3 का स्क्वेयर, रूट से पावर कट, पावर से रूट कट गई और पावर से रूट कट गई, 8 में से 3 गया, कितना बच गया, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऐसा ही पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 98, ए ट्रेडर हिज सेल 10 चेयर एंड 2 टेबल कितने रुपए में बेच दी, एंड ए कस्टमर 10 चेयर। इसने कहा है कि 10 चेयर प्लस 2 टेबल कितने में, एंड दूसरे को 10 चेयर प्लस 3 टेबल कितने में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट बतानी है, तो क्या करें, कंपैरिजन कर लें। ये भी 10 चेयर माइनस कर दें पूरी इक्वेशन को, एक टेबल की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई, एक टेबल की 1000 आ गई, इन दोनों में से इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो। 10 चेयर प्लस, यदि एक टेबल की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहूँ तो 2000 इज इक्वल टू 7000, 10 चेयर इज इक्वल टू 5000, और एक चेयर की बात करें तो कितने में होगी, 500 रुपए में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिस्टर सिंह इन्वेस्टेड 19,000 rupees at 5% stock at 95 and sold it when the price is paid 90 rupees per share। इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये दोनों सेम से लग रहे हैं, अच्छा अलग है, ये उतार लिया।
इतना ही कर लो मैडम।